कोई नहीं है किसी के साथ, झगड़ा कोई नहीं है किसी के साथ, इल्मी इख्तिलाफ है वो हम बयान करेंगे। लेकिन तुम ये कहते हो कि आपकी नमाज सिरे से हुई नहीं, तुम गुनाहगार हो गए। रफ़ा यदैन करना इसकी शरई हैसियत क्या है? सुन्नत क्या है? ना ये फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बिल फ़र्ज़। अगर तुम करते भी हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सुन्नत होगा। क्या होगा? और सुन्नत के तारिक होने से बंदा क्या होता है? सुन्नत के तारिक होने से बंदा जो है वो फ़र्ज़ का छोड़ने वाला नहीं होता, वाजिब का छोड़ने वाला। सबसे पहली बिदअत यह है कि तुमने इसको फ़र्ज़ के दर्जे में ले गए, तुम इसको वाजिब के दर्जे में ले गए, जो ना फ़र्ज़ है ना जो वाजिब है। इसलिए खुदारा उम्मत पर रहम करो और झगड़े न खड़े करो। ये कह के कि तुम्हारी नमाज़ें नहीं हुई, तुम गुनाहगार हो गए और तुम जो है सारी नमाज़ें ख़राब कर रहे हो, इस तरह की बातें करके खुदारा उम्मत आ गई बड़ी तकसीम है। उम्मत आ गई क्या है? बड़ी तकसीम नहीं है उम्मत। हर घर के अंदर 4-4 फ़िरके अब नज़र आ रहे हैं, 4-4 फ़िरके नज़र आ रहे हैं। तो खुदारा उम्मत को कुछ सांस लेने दो। फ़लस्तीन में भी कभी बात तुमने की नहीं है, गज़ा उठ गया, 40,000 लोग शहीद हो गए, उधर तो तुमने कभी तवज्जो की नहीं। जो जिहाद की बात है, जिहाद कभी तुम्हारे मेंबर से बयान ही नहीं हुआ, जो करने वाले काम है। मैं हमेशा क्या बयान करता हूँ आपके सामने? कादियानियों का मसला बयान करता हूँ। मैंने कभी ये बयान नहीं किया, आज मुझको मजबूरन ये बयान भी करना पड़ा। जब ये कहा गया कि आपकी नमाज़ें नहीं हो रही, तो मैंने कहा ये बताया जाए लोगों को कि आपकी नमाज़ें सही हैं। आपकी नमाज़ें क्या हैं? सही हैं। कभी सुना इनके मेंबर से कादियानियों को मुर्तद कहा गया? कभी सुना इनके मेंबर से कि कादियानियों के बारे में जो है ये बयान किया जा रहा कि इस वक्त इर्तिदाद फैल रहा है? ये बयान क्यों नहीं करते? इधर जाते हुए पता है आपको डंडे पड़ेंगे आगे से, इधर जाता है पता है आपको पर्चे होंगे आगे से। इसलिए बस यही करते रहो, रफ़ा यदैन करते रहो, बस यहाँ पे उम्मत को जो है वो खिलाते रहो। और उसके बाद उम्मत का ईमान उठ रहा है, लोग मुर्तद हो रहे हैं और लोग जो है पता नहीं क्या क्या जो है ना वो तमाशे लगा रहे हैं नमूसे रिसावत के साथ। कभी ये मसला तो बयान तुमने किया ही नहीं है, ये तो तुम्हें तौफीक ही नहीं हुई है। बस एक ही मसला है कि रफ़ा यदैन आमीन ऊंची कहनी है। अगर आपके तो मैं 10 हदीसें यहाँ पेश करता हूँ कि आमीन जो है आहिस्ता कहनी चाहिए। आमीन कहनी क्या कहनी चाहिए? आहिस्ता। जब दुआवीन कहा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस मुस्तफ़ा सरकार ने फरमाया, आमीन सरकार का फरमान है, फरमाया आमीन आहिस्ता कहो। आमीन क्या करो? आमीन आहिस्ता कहो, आमीन ऊंची मत कहो। आहिस्ता कहा गया कि ये आहिस्ता कहो, लेकिन चंद मसाइल हैं उनके पास। एक रफ़ा यदैन है, एक आमीन ऊंची कहना, और एक क्या करना? इमाम के पीछे किरात करना। इमाम के पीछे क्या करना? मैंने आज सुबह नमाज फजर के साथ ये दर्स दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा नमाज़ पढ़ाई तो एक बंदा पीछे आया और उन्होंने किरात शुरू कर दी अपनी। सरकार किरात कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं। सरकार तो जब नमाज़ पढ़ के फारिग हुए तो फरमाया मेरे से झगड़ा कर रहे थे। फरमाया क्या कर रहे थे? मेरे से झगड़ा कर रहे थे। यानी रसूल करीम इतने गुस्से हुए कि जब मैं किरात कर रहा हूँ तो मेरी किरात में तुम्हें एतमाद नहीं है। रसूल करीम के पीछे कुरान पढ़ रहे हो, जब मुस्तफ़ा कुरान पढ़ रहे हैं तो आपने फरमाया क्या? फरमाया इन्नमा जो इमाम युतम्म बिही, फरमाया इमाम इसलिए बनाया जाता है कि इमाम की पैरवी की जाए। इमाम इसलिए चुनते हो ना, बनाते हो कि उसकी क्या की जाए? पैरवी की जाए। तुम पीछे अपना जो है वो शुरू कर लेते। इसलिए हमारा ये मिजाज नहीं है कि ये बार बार चीज़ें बयान करके तो जो है ना वो नफ़रत के ग़ावे जो है वो भड़काए जाएँ। कादियानियों के खिलाफ काम करो, ईसाइयों के खिलाफ काम करो, यहूदियों के खिलाफ काम करो, और उनके खिलाफ करो जो लोगों को मुर्तद बना रहे हैं, इल्हाद फैला रहे हैं और लोगों के अंदर जो है दीन के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए तुम जो है ना ये झगड़े खड़े मत करो और फ़ोन कर करके पूछते हो कि रफ़ा यदैन के बगैर मुफ्ती साहब नमाज ही नहीं होती। तो इसलिए खुदारा अगर आप दलील पे आओ तो ये सारी किताबें दलील है। अगर 100 हदीसें चाहो ना तो 100 की 100 तुम्हें किताबों से हदीसें दिखाएंगे। अगर इस बात पे आओ, हम इसको पसंद नहीं करते कि तुम्हें ये बार बार जो है ना ये परेशान किया जाए, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे तुम्हारी नमाज क्या है? खिलाफ सुन्नत है। तुम्हारी नमाज क्या है? और आप जो नमाज़ पढ़ते हैं आप सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? सुन्नत के बोले। आप नमाज क्या करते हैं? सुन्नत के। आपकी नमाज कोई खिलाफ सुन्नत नहीं है, आप कोई गुनाहगार नहीं है रफ़ा यदैन ना करके, चूँकि रफ़ा यदैन करने से मुस्तफ़ा ने मना फरमाया घोड़ों की तरह बार बार दुमे मत उठाओ आप। तो इसलिए रब्बुल आलमीन आपको सुन्नत मुस्तफ़ा पर और जो अहले सुन्नत के नज़रियात है। एक आखिरी बात कर रहा हूँ, मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा ये रफ़ा यदैन क्यों करते हो? पहले तुम नहीं करते थे। कहता है मुझको डॉक्टर इसरार ने, मैंने उसकी वीडियो सुनी है, मौलाना इसहाक़ साहब की जो फैसलाबाद किया मैंने उनकी वीडियो सुनी है, तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा तेरा मौलवी इसहाक़ और तेरा डॉक्टर इसरार ये 14 सदी बाद नहीं आए, तो इनके कहने पर तुमने शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मैं तो अपने इमाम आज़म का मुक़ल्लिद हूँ जो सहाबा से पढ़ने वाला है,
जो सहाबा का फैज़ है और उस ज़माने का है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कायनात का सबसे बेहतरीन ज़माना। वो इमाम आज़म उस ज़माने का है जिस ज़माने में झूठ नहीं था, बददयांती नहीं थी, खयानत नहीं थी, हदीस के साथ दजल और फरेब नहीं होता था। तेरा ज़माना आज का ज़माना है जब मौलवी कई तरह की ड्रामेबाजियाँ कर जाते हैं। तो तुम अगर उसके मुकल्लिद हो सकते हो, उसकी बात मान सकते हो, तो मैं इमाम साहब की बात क्यों ना मानूं, उनकी तहकीक पर अमल क्यों ना करूं? इसलिए कि उसको तो सारी कायनात ने इमाम माना है। एक दफ़ा दाता साहब ने ये कश्फ मजूब के अंदर ये वाक़या लिखा कि दाता साहब रहमतुल्लाह तआला कहते हैं, मैं बैठा हुआ था, आपकी कब्र शरीफ के ऊपर हाज़िर हुआ, तो मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने गोद के अंदर किसी को उठा रखा है। मैंने ख्वाब में देखा, तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह किसको उठा रखा है? फरमाया तेरे ज़माने की तेरी उम्मत के इमाम को उठा रखा। ये दाता साहब ने लिखा। दाता साहब जो है, आप जैसे लाखों लोग भी आ जाए दाता साहब के जो है वो कदमों की खाक भी नहीं बन सकते। तेरे सारे मौलवी इकट्ठे हो जाएं, दाता के कदमों की खाक बनना भी नसीब उनको नहीं हो सकता। जितना तकवा, जितनी परहेजगारी, जितना इल्म, जितना फजल और जितनी सैयदजादे की जितनी जो है वो उठान थी, तेरे सारे ज़माने के मौलवी इकट्ठे हो जाएं, दाता साहब के एक कदम की खाक के ज़र्रे के बराबर भी बन सकते। तो दाता साहब से पूछा गया वो कौन था? फरमाया वो इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला, जो मुस्तफ़ा ने जिनको अपनी गोद में उठा रखा। तो इसलिए सामीन मोहतरम, अगर आज के मौलवी के तुम मुकल्लिद हो सकते हो, तो फिर मैं अपने इमाम आज़म के मुकल्लिद होने पर फ़ख्र करता हूँ। क्या करता हूँ? मुझे फ़ख्र है कि मैं हनफी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला की तहकीकात के मुताबिक अमल करता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं सारी उम्मत के इमामों का जो है वो ग़ुलाम हूँ, मुझे इसके अंदर कोई जो है वो एहसास कमतरी नहीं है। मेरे इमाम का हर अमल कुरान और सुन्नत के क्या है? मुताबिक है। मेरे इमाम का हर अमल कुरान और सुन्नत के क्या है? मुताबिक है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता।